आप ये देखो ना कि खुद प्रधानमंत्री जी को हमारे को मैदान में उतरना पड़ रहा है केजरीवाल को हराने के लिए। खुद उनके कोई पार्टी में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो भाषण दे या कुछ करे, कोई नहीं। खुद अमेठी में तो आप लोग क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी को खुद ही हरा दिए और आप यहाँ आए हैं भाजपा की सरकार बनाने। नहीं नहीं, स्मृति ईरानी के हमने नहीं हराया। तो किसने हराया? मैं बता देता हूँ। कुछ वैसे जैसे मुगल अटैक कर दिए थे ना, जैसे चंद वो मुगल आ गए थे उनको हराने के लिए। सुनो तो बताएं। तो अभी तो आपने बोला कि मुगल आए हैं। अभी गद्दार अभी बाकी हैं। हाँ। कचड़े अभी बाकी हैं। जो बीजेपी को वोट दे वो कट्टर हिंदू है, वो राष्ट्रवादी है, मतलब वो सब कुछ है, मतलब वो देश के लिए सब कुछ करता है। अगर जो बीजेपी को वोट ना दे वो गद्दार है। भाई साहब आप खड़े हो तो मोदी की वजह से खड़े हो। देश के ऊपर कितना कर्जा हो गया बोलो? कितना कर्जा है? मोदी ने अपनी जेब से कितना कर्जा है? कितना है बताइए? अभी 200 लाख करोड़ का है। जब बने थे तो 55 लाख करोड़ का था। एक 14 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। हाँ। आज 250 लाख करोड़ का देश के ऊपर कर्जा है। एक जगह दिखाओ, क्या दिखाओ कहाँ कर्जा। अगर हुआ तो बोलो यहीं पे नहीं, अगर देश के ऊपर कर्जा हुआ तो अरे दिखाओ तो कहता हूँ। अरे तो हम बता दो हम दूसरे को दे रहे हैं। जहाँ मोदी जी चाय बेचते थे ना, वो भी कांग्रेस के टाइम में स्टेशन बना हुआ था। ये कांग्रेस ने भी उस टाइम पे काम किया। ये कहते हैं ना कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा, ये कुछ नहीं करा। उसके बाद तो कोई काम नहीं हुआ ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। आज हम आए हुए हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ बहुत सारे लोग हमें मिल रहे हैं और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। 5 फरवरी को एक चरण में 70 विधानसभा सीटों पे मतदान होना है और भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने कमर कस ली है कि इस बार दिल्ली में उनको अपनी सरकार बनानी है। जहाँ भाजपा इस बात के लिए जोर लगा रही है कि 26 साल बाद वो दिल्ली में अपनी सरकार बनाए, तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल का कहना है कि इस बार हम हैट्रिक मारने जा रहे हैं और कांग्रेस जो है 10 सालों के बाद फिर से वापसी करना चाहती है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामेश कुमार है सर। तो कामेश जी क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार पक्की है जी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बिल्कुल पक्की है। तो भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि इस बार दहाई का आंकड़ा छू नहीं पाएंगे केजरीवाल। अरे उनके तो क्या, उनका वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे यहाँ, ये तो बता दो। है उनका कोई मुद्दा है ही नहीं। उनका तो यही है हिंदू मुसलमान का मुद्दा, उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई काम के उनका कोई भी भाषण देख रहे हो, काम के ऊपर कोई बात ही नहीं करते वो। क्या ना शिक्षा के ऊपर, ना गरीब आदमी को क्या चाहिए है, अस्पताल चाहिए, पानी फ्री, मतलब पानी, कोई भी जो गरीब आदमी रिलेटिव है उस पर तो कोई बात ही नहीं करते। उनका तो कोई है नहीं। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि दिल्ली को ठगा है 10 सालों से केजरीवाल साहब ने, कुछ काम दाम किया नहीं है, गंदा पानी है, गंदी हवा है, प्रदूषण है, यही सब तमाम आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी लगा रहे हैं। देखो जी, हम भी रह रहे 20 साल से, तो हम ले रहे हैं, हमें देख लो, हम तो अस्पुष्ट है, हम तो नहीं लुढ़के अभी तक, ना गंदी हवा में लुढ़के ना गंदगी में लुढ़के, बिल्कुल जौकी तो है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमें कोई परेशानी नहीं है जी। मोदी जी कह रहे हैं कि आपदा की सरकार है, जो ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है ये आपदा की सरकार है दिल्ली में। आपदा तो वो बोलेंगे ही ना, उनको दिल्ली में आने नहीं दे रहे केजरीवाल, आपदा तो बोलेंगे ही। आप देखो ना, आपदा तो बोलेंगे, उनको आने नहीं दे रहे इसलिए आपदा बोल रहे हैं। तो आपदा बोल रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखो ना कि खुद प्रधानमंत्री जी को हमारे को मैदान में उतरना पड़ रहा है केजरीवाल को हराने के लिए। खुद उनके कोई पार्टी में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो भाषण दे या कुछ करे, कोई नहीं। खुद के हमारे मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे। अब इन्होंने कहा था कि गरीब आदमी को क्या चाहिए, हॉस्पिटल। आपने बोला था ना, आप कोई भी हॉस्पिटल बता दो जहाँ पे आपको तंगी का सामना ना करना पड़ता हो, कि वहाँ पे अच्छे से इलाज हो जाए। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। एक बेड पे 2 मरीजों को बिठाते हैं, तो एक हॉस्पिटल बता दो आप। एक हॉस्पिटल। ये कह रहे हैं कि जो है हॉस्पिटल में एक बेड पे 2 लोग हैं। हमारे तो बुराड़ी में देखो, बुराड़ी में खुला हुआ है, इतना फर्स्ट क्लास कौशिक एन्क्लेव है, कौशिक एन्क्लेव, यस, एकदम बहुत बढ़िया। वहाँ एकदम कितने बेड है वहाँ पे, कितने बेड का हॉस्पिटल? मुझे कंफर्म नहीं है वहाँ पे कितने बेड हैं। भाई बुराड़ी का हाल देखे बारिशों में क्या हो जाता है, बुराड़ी का यार क्या हाल हो जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कहाँ हाल नहीं होता बताओ? कहाँ से हो ये बताओ, आप कहाँ से हो? मैं कहाँ से हूँ? यहीं से हूँ, कमला नगर। कमला नगर। कमला नगर नहीं, मतलब बैक साइड से, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, सोनीपत हरियाणा से मेरे भाई। सोनीपत हरियाणा से बढ़ जाता है, यूनिवर्सिटी में पानी बढ़ जाता है भाई। अच्छा दिल्ली, अच्छा एक बात और, अच्छा सुनिए 1 मिनट। दिल्ली में सातों के सातों सांसद जो हैं पिछले 15 साल से वो बीजेपी के हैं। जब सांसद की बात आती है तो यहाँ की जनता सांसदों को चुनती है तो बीजेपी को चुनती है, लेकिन मुख्यमंत्री की बात आती है तो आम आदमी पार्टी को चुन लेती है। तो जनता यहाँ की बहुत तेज है। हाँ, यहाँ की इसलिए तेज है क्योंकि बीजेपी के पास में एक चेहरा नहीं है कोई मुख्यमंत्री के लिए। ये मतलब आप इस बात को मानते हैं कि बिना दूल्हे की बारात है? बिल्कुल, अरे जो सही है बात वो है, ठीक है। बीजेपी का चेहरा नहीं है, बट इस बार बीजेपी की विजय है। तो ये जब चेहरा नहीं है तो इस बार कौन चेहरा है?
इस बार क्या लग रहा है इस बार क्योंकि देखो, केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि इनके पास कोई चेहरा वगैरह नहीं है। अब मैं बताता हूँ, केजरीवाल ने जितने टिकट बांटे हैं ना, सारे पैसों के उसमें बांटे हैं। जो नरेला का ये दिनेश भारद्वाज था, इसको ही पैसों के बलबूते पे टिकट बांटा, फिर इसका टिकट काट के दूसरे बंदे को दे दिया। तो ये इसने बहुत सारे आम आदमी पार्टी के लोग, ये तो राजनीतिक आरोप है एक तरह से, वो तो सब हर पार्टी एक दूसरे पे कह रही है। चलिए आप अपनी बात कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी पार्टियां कह रही है कि अपना टिकट बेचती हैं। जो इसने नए कैंडिडेट उतारे हैं ना, तो पिछले वाले जो कैंडिडेट हैं वो नाराजगी उनकी है, इस वजह से ये जो आम आदमी पार्टी है यहाँ से हार जाए। ये तो भाजपा में देखिए टिकट तो 70 लोगों को ही मिलेगा, बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिला है भाजपा में भी। 70 बेशक कितने लोगों को टिकट मिल जाए, बट जितना है कि अब ये मतलब ये सॉरी विधान मिला के भाजपा की सरकार आ रही है इस बार आपके हिसाब से? हाँ, भाजपा की सरकार आ रही है भाई। चेहरा कौन है? चेहरा नहीं मालूम, चेहरा नहीं मालूम। आ रही है। सुबह 5 बजे का अनाउंस हो गया था ना, हाँ। कि पहले यो शर्मा आएगा, वो आएंगे, नहीं, सुबह 5 बजे कौन बनेगा यूपी का सीएम? योगी आदित्यनाथ। और उसने जितने साल रहा, बैंड बजाया, बैंड बजा रहे हैं, बैंड बजाया, काम किया, मतलब वो काम कर रहे हैं कि बैंड बजा रहे हैं? नहीं, काम किया, काम का मतलब ही बैंड, जो पुराने कचड़े थे ना उनको खत्म करके उसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं बैंड बजाया। और उसके बाद सड़कें लो, लाइट लो। पहले हम लोग रहते थे, एक हफ्ते में 3 दिन लाइट आती थी, और वो भी 3 घंटे के लिए। कहाँ से हैं आप? अमेठी। अच्छा, अमेठी से हैं। तो दिल्ली के वोटर नहीं हैं कि हैं? नहीं, दिल्ली के वोटर अच्छा, दिल्ली के वोटर नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली में आपको लग रहा है कि भाजपा की सरकार आ जाएगी? 100%। 26 सालों से भाजपा दिल्ली में नहीं है। अब की लिख लेना, लिखना ही में हम ये वो लिखने वाले नहीं। आम आदमी पार्टी कह, सुनिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी फिर से बीजेपी। मंगोलपुरी में एक लड़के ने कहा, भैया नाली बनवा दो, उसके उनके नेता वाले ठोके, उसके जो काम करने वाले ना, जो प्रचार करने वाले थे, उसको मंगोलपुरी में ठोके। मैंने व्हाट्सएप पे कहा तो अभी आपको भी दिखा दूं, और उसका नेता ने उसको ठोकवाया, और मेरे पास अभी उसका वीडियो भी है, और वो आप लोगों की यूट्यूब पे आया था, मंगोलपुरी में ही ठोक दिया। इनका तो कोई चेहरा, भाजपा का कोई चेहरा नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि इनके पास कोई दूल्हा ही नहीं है, ये बिना दूल्हे की बारात है, पैसे बांट के चुनाव जीतना चाहते हैं। परवेश वर्मा जो है पैसे बांट रहे हैं, चादर बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं। मैं आपकी बात मैं सेटिस्फाई हूँ। केजरीवाल एक लेटर बनाए और एक लेटर इशू कर दें सारी मीडिया के पास, ये मेरे पास प्रूफ है, इन्होंने इनको देखते हुए ये पैसे बांटे हैं। ये तो मीडिया में आया हुआ है, ये तो खबर है, आपने नहीं देखा क्या? आपने नहीं देखा परवेश वर्मा के घर पे जब वहाँ महिलाएं पैसे लेकर निकल रही थी, ये मीडिया पे चली हुई खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, चली हुई है। FIR कर दो, अपने आप जेल जाएगा। अगर कोई कहता हम कहते हैं ये चोर हैं, तो हम इनको प्रूफ दे दें तो अपने आप FIR हो जाएगा। उसको उस पे पुलिस को भी एक्शन लेने को कह दिया गया है, और ये खबर चली हुई है, ये मीडिया में है, सब कुछ आपने अगर नहीं देखा तो बता हो जाएगा। तो ये आम आदमी पार्टी अब यही कह रही है कि सुनो, यही आम आदमी पार्टी है यहाँ, सीएम साहब। अच्छा, भाजपा क्यों आनी चाहिए? हाँ। दिल्ली की जनता तो बार बार जो है वो केजरीवाल को चुन रही है, वो कह रही है कि हम फ्री बस दे रहे हैं, फ्री बिजली, शिक्षा, अस्पतालों में जो है संजीवनी योजना लागू किया, और तीर्थ योजना है। मैं फिर पे ही आ जाता हूँ। हाँ, और वो मैं फ्री दे दूंगा इनको, है ये लिख के दे दें कि वो जो फ्री वाला पैसा है ना, कहाँ से आएगा? ये मोदी जी जब देते हैं तो कहाँ से आता है? मोदी जी जब देते हैं 80 करोड़ लोगों को अनाज, तो वो कहाँ से आता है? अनाज जो देते हैं मैं बता दे रहा हूँ, जैसे गरीब हैं उस पर अब बाकायदे आ गया है कि हम खरीदे और हम इनको डोनेट कर दिए, ये कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं। आपके यहाँ अनाज तो पैदा होता नहीं, तो ये अनाज दे कहाँ रहे हैं? सुनो, जो पैसा दे रहे हैं, पैसा फ्री कहाँ से आएगा? पैसा जितने लोग फ्री देते हैं, कहते हैं मैं ये फ्री कर दूंगा। हमारी बात नहीं, ये चुनाव आयोग को चाहिए संज्ञान में लेने के लिए। जो नेता ये कह दे फ्री मैं दूंगा, उसके ऊपर एक एक्शन ले। आप ये लेटर में दो कि पैसा कहाँ से आएगा, जो 2 टैक्स दे रहे हैं उनके पैसे फ्री दोगे या अपनी सैलरी से दोगे? ये चुनाव आपको क्या लगता है ये सरकार कहाँ से देती है? आपको क्या लगता है? आप टैक्स वाले से पैसे देती है। तो टैक्स का पैसा किस लिए आता है? किस लिए? ये डेवलप के लिए आता है, फ्री के लिए नहीं आता। डेवलप के लिए आता है, हमारी सड़कें जनता के। एक मिनट, आप सुन लीजिए 1 मिनट। राज्य का काम है लोक कल्याणकारी काम करना, लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, ठीक है? तो राज्य का ये काम है कि लोक कल्याण का काम होना चाहिए, तो ये क्या लोक कल्याण के काम में नहीं आता है? ये क्या काम है? ये नहीं आता।
फ्री ये बच्चों के लिए अभी बसेस फ्री होने वाली भाई, है या महिलाओं के लिए, तो ये लोक कल्याण का काम नहीं है, वो नहीं है, ये पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं है। अभी एक मिनट सुनो, अभी एक भैया ने मुझसे अभी कहा था, अभी बात हुई थी, वो फ्री दे रहे हैं, ये इनको बसों को फ्री चला रहे हैं। और भाजपा के राज्यों में भी फ्री चल रहा है, मैं आपको ये बता दूं, महाराष्ट्र है, MP है, हर जगह चल रहा है, हर एक जगह। ये पब्लिक वेलफेयर का काम है कि नहीं? कह रहे हैं, अगर ये फ्री कह रहे हैं तो पंजाब में क्यों नहीं फ्री दिया? पंजाब में दिया नहीं दिया, कह रहे हैं यहाँ 250 रुपये जो दे रहा है उस पे बात कर लेते हैं। मैं वहीं दे रहा हूँ। अगर आप कहते हो रोडवेज में मैं फ्री दे रहा हूँ, तो रोडवेज के जो चालक है ना और जो उनके गार्ड हैं, उनको सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा फ्री देने का है तो उनकी सैलरी भी दे दो बेचारों की, MCD वालों को सैलरी दे दो। कहोगे उसके लिए पैसा नहीं है, तो MCD को सैलरी नहीं मिली? कहाँ मिली? अब ये आप कितने MCD? आप किस डिपार्टमेंट में? मेरा तो छोड़ो, मैं तो पब्लिक। आपको पता है, जानकारी आपके पास फैक्ट है, आप दिखा सकते हो। मैं प्रूफ दे सकता हूँ, और नहीं एक नहीं तो दीजिए ना। किसी दिन, अभी इसी समय नहीं था, किसी दिन टाइम रख लो, मैं उसी दिन पूरा प्रूफ लेके आके दे दो। अमेठी में तो आप लोग क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी को खुद ही हरा दिए और आप यहाँ आए हैं भाजपा की सरकार बनाने। नहीं नहीं, स्मृति ईरानी के हमने नहीं हराया। तो किसने हराया? मैं बता देता हूँ, कुछ वैसे जैसे मुगल अटैक कर दिए थे ना, जैसे चंद वो मुगल आ गए थे उनको हराने के लिए। सुनो तो बताएं, तो अभी तो आपने बोला कि मुगल आए हैं। अभी गद्दार अभी बाकी हैं, हाँ। कचड़े अभी बाकी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये हम कर देंगे। मेरे यहाँ वो अयोध्या भी हार गए आप लोग इस बार, अयोध्या भी हार गए ना। मैं बताया ना, चंद गद्दार हैं, आपकी अयोध्या भी जीत जाएगी। जो आपको वोट नहीं देते वो गद्दार है। नहीं, हमें कौन से वोट दे? मुझे वोट, भाजपा को वोट नहीं देते। भाजपा को वोट देना दें, मैं उससे नहीं, मैं उससे अभी आप भाजपा की तरफदारी कर रहे हो ना कि भाजपा की सरकार। एक मिनट, मेरा घर जहाँ है ना, इधर प्रमोद तिवारी का क्षेत्र है, कांग्रेस के नेता है, 45। अरे सर यार छोड़ो, हिंदू मत। जो बीजेपी को वोट दे वो कट्टर हिंदू है, वो राष्ट्रवादी है, मतलब वो सब कुछ है, मतलब वो देश के लिए सब कुछ करता है। अगर जो बीजेपी को वोट ना दे वो गद्दार है। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? क्या इनकी बात? रुक जाओ, मैं इन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। इनको अभी मैंने एक बार बताया था, इनको समझ में आई। हमारे घर के इस तरफ प्रमोद तिवारी का क्षेत्र है, इधर राहुल जी का क्षेत्र है। हम लोग प्रमोद जी को सपोर्ट करते हैं, जबकि वो कांग्रेस के नेता हैं। वो कांग्रेस के नाम पे वोट नहीं मिलता, पर्सनल पे भी 45 साल से कभी हारे नहीं। हम लोग पर्सनल किस चीज़ पे मिलता है? इसलिए अगर आपके यहाँ नाली प्रॉब्लम है, सड़क प्रॉब्लम है, वो बेचारे उनकी लड़की मोना जी खुद आ जाती, प्रमोद जी खुद आ जाएंगे। आपकी कोई भी समस्या है वो खुद आएंगे, एक बार फ़ोन भी चला गया तो आपके पास तुरंत पहुँचेंगे। और इधर अगर राहुल को तो छोड़ो, उनके जो अभी चिमचा जीता ना, कमल जिसको हम लोग कमल चोर कहते हैं, कमल चोरी, जिनको कमल चोर कहते हैं, जिनको कमल चोर की घोटाला किया, जो अभी विधायक बना है, तो विधायक हैं कि सांसद हैं? क्या किशोरीलाल शर्मा के बारे में आप बोल रहे हैं? हाँ, उन्हें। और उसके बाद हमने कमल चोर को जिताया है। हम नहीं जिताया, हम तो वोट ही नहीं दिए। अच्छा, वोट क्यों नहीं दिए? तो हमें इसीलिए तो स्मृति ईरानी भी हार गई, आपने उनको ही वोट नहीं दिया। हम देखिए, हम पिछली बार ही जो वोट दिए थे स्मृति ईरानी जीती थी। अब ये मत कहो कि उनको जीता वोट नहीं दिया तो हार गई ना। हार, देखिए अब मैंने बताया ना, हारना जीतना एक अलग है, उनकी तरफ ज़्यादा है, वो जीत गए, कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर काम करो। हमने अभी जो, मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझे, प्रमोद तिवारी को मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो कांग्रेस के हैं। प्रमोद तिवारी जी काम करते हैं, ये जो काम चाहे किसी पार्टी का। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार तिवारी। अच्छा, तिवारी जी हैं तो तिवारी जी को वोट दे रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तिवारी हैं, तिवारी के वोट निकल तो गया, आपका कॉमन हो गया थोड़ा तो ये सब तो चलता ही है चुनाव में, वोट में निकालने तो अलग है। अगर आप कभी, अगर आपको जाने का मौका मिले ना प्रतापगढ़, तो आप चले जाइए। पहले ये होता था, जब धूल उड़े ना तो पता लग जाता प्रतापगढ़। इस बार किसको वोट दिए थे? भाजपा को दिए थे कि तिवारी जी को दिए थे? किसको इस बार? नहीं, हम तो बीजेपी को ही देते हैं। काम करेंगे बीजेपी। उन्होंने सड़कें बनवाई, वोट दो। उन्होंने लाइट बनवाई, लाइट मेरे यहाँ नहीं जाती, इन्वर्टर हम लोग। मोहन भागवत जी एक बात कह रहे थे कि सच्ची आज़ादी ना जिस दिन राम मंदिर बना है उसी दिन आज़ादी मिली। वो सब वो बेकार है, वो सब बेकार है, वो बेकार, वो सब मोहन भागवत, वो सब चीज़ गलत है। जो देश के लिए मेरे काम करे वो मेरे लिए। अच्छा, फ्री देखिए, भाजपा भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है, और सब पब्लिक का जो पैसा है टैक्स से ही दे रही है, तो दिक्कत कहाँ है? फिर कह रहा हूँ, अभी सर को भी बताया था, टैक्स का पैसा जो आपका पैसा है वो पब्लिक के काम के लिए। वो नहीं, वो बेकार हो। 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दें, 500 रुपए के स्टाम्प पेपर लिख के दें। उद्योगपतियों को जो इतना फ्री दिया जाता है, टैक्स माफ कर दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? भैया, अडानी को, अंबानी को, गरीब को भी क्यों, लैट्रिन भी क्यों फ्री दी जा रही है? आप कह दो इसको फ्री। अडानी अंबानी को जो फ्री दिया था वो सही है कि गलत है? कितने एम्प्लॉई हैं आपके देश के? कितने लोग एम्प्लॉई हैं अडानी की कंपनी में? आप बताइए। बाहर वाले तो नहीं है, अमेरिका वाले तो नहीं है, हैं तो इंडिया वाले। उनको मिलना चाहिए। जो काम कर रहा है हमारे इंडिया को डेवलप करेगा, उसको सपोर्ट करेंगे।
महिंद्रा ये जो किसान लोग हैं, तो ये जो देश का अन्न उपजा रहे हैं, ये सब बैठे हुए हैं डल्लेवाल साहब पिछले 50 दिन से, उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। वो किसान नहीं है, वो अड़ती हैं। क्या है? अड़ती, किसान नहीं है, अच्छा, वो बिचौलियां हैं। अड़ती हैं। हाँ, किसान वो होता है हाँ। जो मेहनत करता है, जो ऐसा नहीं तुम अनाज ले आओ मेरे यहाँ और हमारे यहाँ बेच दो इतने दिन बाद। जितने ये डल्लेवाल साहब बैठे हुए 50 दिन से, ये आड़ती हैं, ये बिचौलिया लोग, किसान नहीं है। मतलब बिचौलियों का ये चल रहा है। हाँ, ये बिचौलियाँ हैं, किसान नहीं है। किसान नहीं है। किसान नहीं है, किसान के पास टाइम नहीं होता। और ये अडानी अंबानी का कर्जा माफ होना चाहिए। किसी का कर्ज, मैंने कहा ना, माफी तो मैं सख्त नफरत करता हूँ, माफ किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी तो आपने बोला ना कि काम वाम करते हैं, बहुत लोगों को रोजगार देते हैं। रोजगार दें उनको। देखो टैक्स का रियायत तो मिलता है। एक चीज, केजरीवाल को पकड़ने की, जेल में डालने की उनमें ताकत है, लेकिन अडानी और अंबानी को मतलब डालने की उनमें ताकत है ही नहीं, क्योंकि सामने है, सब लिखित में प्रूफ है भाई। सबका आजकल वो थोड़ी ना है कि छुपे छुपे कोई भी काम होता है, आजकल तो कंप्यूटर पे सब निकाल के दिखा देते हैं डिटेल। ये देखो जी, 400 करोड़ की बिल्डिंग कहाँ से बन गई? चलो 400 करोड़ से ज्यादा है, 400 तो बना नहीं। चलो मेरी तरफ लेके आओ। उनकी 400 करोड़ की बिल्डिंग तो इनकी दिख रही है, यहाँ की केजरीवाल जी की, और हमारे ये मोदी जी का किसी का घर का नहीं पता कितने का है। तो मैं यही नहीं पता कहाँ रह रहे हैं, वो जंगल में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, टेंट डाल के रह रहे हैं। नहीं, और वो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में रह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में रह रहे हैं। तो मोदी, अगर वो उनका पर्सनल है, उनका पर्सनल नहीं है, केजरीवाल किसने बता दिया? पर्सनल है। अरे ये गलत जानकारी कहाँ से ले आया आप? ना, उनका ना 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 ना, वो पर्सनल है। पर्सनल नहीं उनका। अंतर्राष्ट्रीय उस पर देख रहे हो ना, रुपया कितना डॉलर हाँ, ये भाई साहब आप खड़े हो तो मोदी की वजह से खड़े हो। देश के ऊपर कितना कर्जा हो गया बोलो? कितना कर्जा है? मोदी ने अपनी जेब से कितना कर्जा है? कितना है बताइए? अभी 200 लाख करोड़ का है, जब बने थे तो 55 लाख करोड़ का था। एक 14 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। हाँ। आज 250 लाख करोड़ का देश के ऊपर कर्जा है। एक जगह दिखाओ, क्या दिखाओ कहाँ कर्जा। अगर हुआ तो बोलो यहीं पे, नहीं अगर देश के ऊपर कर्जा हुआ तो। अरे दिखाओ तो कहता रहा हूँ, अरे तो हम बता दो हम रहे। दूसरे को दे रहे हैं, हम दूसरे को। किसने बता दिया आपको? और क्या, हम अपने को नहीं दे। इतना बुरा 250 लाख करोड़ का कर्जा है ये। 38 करोड़ हिंदुस्तान में किसी को नहीं है, ये दारू फ्री नहीं है, यहाँ दारू फ्री नहीं है, एक बोतल के साथ फ्री, किसी का कर्जा नहीं, हम दे रहे हैं। 2014 में 55 लाख करोड़, देखिए, अभी 200 लाख करोड़ है। पहले भी सड़कें थी, पहले भी दारू कोई जबरदस्ती नहीं पिलाता, मेरे मुंह में कोई डाल दे के। भैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पासपोर्ट और 5 रैंक नीचे डाल दिया। एक बात बताओ, श्रम कार्ड 4 साल से इन श्रम कार्ड के लिए बोला है, श्रम कार्ड में 1000 रुपए आएगा, कहाँ से आया किसी का? केजरीवाल ने सब 5000 रुपए दिए, सबको दिए। अपने गांव में जाके देखो, जाओ के दिल्ली में कौन सा पास हुई यार? चलिए, क्या लग रहा है इस बार कुछ होगा इस माहौल देख के? ये कुछ नहीं होगा, ये 250 ग्राम में अभी चढ़ेगी और उसके बाद शाम को उतर जाएगी, और देखना जब आएगी 250 ग्राम में चढ़ेंगे आप लोग। नहीं होगी नहीं, मेरे भाई, पहले तो बात तमीज से करो। हाँ, अगर तुम तिवारी हो तो हम भी तिवारी है। नहीं, अगर तिवारी होते तो ऐसी बात नहीं करते, नहीं करते। अच्छा, ये 250 ग्राम लेके कर रहे हैं नहीं। और आपने 250 ग्राम नहीं? अगर ये कौन सी बात हो गई? भाषण होता है, बीजेपी वाले उठ पटांग भाषण नहीं होते, इनके बस की कुछ भी नहीं है, और ये आने भी नहीं है, और ये आए भी नहीं। मैं कभी बीजेपी की सपोर्ट नहीं किसको सपोर्ट करता, कर जो रहे हैं? काम करता है, तो काम कौन करता है? जो विधायक काम करेगा उसी को सपोर्ट करना। जो काम करता है, जो डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, ये वहाँ काम करते हैं। और अच्छा, मोदी जी डॉलर को क्या रुपया को मजबूत नहीं कर पा रहे, क्या कहेंगे? अगर मोदी जी रुपए के मजबूत नहीं कर पाते, हमारी प्रधानमंत्री थे तब क्या कहते थे कि प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा नोट नीचे जा रहा। अब क्या हो रहा है देश का? भाई साहब 86 रुपया हो अरे गया। सर सुनिए, जब पहले प्रधानमंत्री जाते थे ना, कहते थे वो आ रहे हैं, अब जाते हैं ना तो सबसे पहले कारपेट बिछता है। पहले कौन मुझे गया, मुझे बता दो कौन गया? अभी आजाद हुआ सऊदी अरब, पहले कोई नहीं गया। सऊदी अरब में कौन मंदिर नहीं गया? एक चीज बताओ, सऊदी अरब में कौन मंदिर बना बताओ? पहले कोई कौन बना? नहीं बना। हाँ कि नहीं? अच्छा, मंदिर बनाना मेन काम है। चीज छोड़ो। अच्छा, मंदिर बना दो, भिखारी बिठा दो। कौन से भिखारी बना दिया? भाई साहब कितने एयरपोर्ट वहाँ पहुँचा, एयरपोर्ट वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा? एयरपोर्ट लो, एयरपोर्ट पहुँचा, रेलवे पहुँची, कितने लोग दर्शन करने जा रहे हैं, कितनी वहाँ की इकोनॉमिक बढ़ रही है। जहाँ मोदी जी चाय बेचते थे ना, वो भी कांग्रेस के टाइम में स्टेशन बना हुआ था। ये कांग्रेस ने भी उस टाइम पे काम किया। ये कहते हैं ना कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा, ये कुछ नहीं करा। उसके बाद तो कोई काम नहीं हुआ ना कुछ हुआ अयोध्या में, लेकिन सब हार ही गए लास्ट में। भैया। पता लग जाएगा, इलेक्शन आ रहा है ना, उसका पता लग जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो सांसद वाला तो हार गए हैं। अभी जीतेगा ना, अभी आने वाला है ना, सब सा? अभी जीत, अभी वहीं आएगा
मिल्कीपुर वाला का पता लग जाएगा। मिल्कीपुर वाला हाँ, अपने आप ठीक पता। है। तो ये दिल्ली की जनता है और भाजपा और आम आदमी पार्टी के समर्थक जो है अपने अपने वादे और इरादे को लेकर जो है अपनी बात रख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।